वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको फूड लाइसेंस यानी FSSAI लाइसेंस को बनाना सिखाएंगे। उसकी पूरी प्रोसेस को हम सिंपल तरह से स्टेप बाय स्टेप समझकर अप्लाई करना सीखेंगे। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं और इन सभी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, होप सो आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप हमेशा इसी तरह हमारे साथ बने रहें। इसलिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाकर बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, लाइसेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें पोर्टल की वेबसाइट फॉस्कोस FSSAI.gov.in पर जाना होगा। इसको इंटर करते ही आपको इस तरह की विंडो शो हो जाएगी। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने आपसे कहा था कि हम इस लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के बारे में और जानकारी जो है रजिस्ट्रेशन की पोर्टल मतलब यहाँ पर लेंगे। तो चलिए हम इस पोर्टल से थोड़ी सी जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं। अब यह जो हमारी है फूड लाइसेंस को अप्लाई करने की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर हमें पहली बार अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं तो आप अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। अगर रिन्यू करना है आपके रजिस्ट्रेशन को विदाउट साइंस के तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। मॉडिफिकेशन लाइसेंस में करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। ठीक है, अब हमें तो न्यू रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करना है तो हम अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करते ही हमें यहाँ पर 3 कैटेगरी आपको शो हो जाएगी। एक जनरल है, एक रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है। यहाँ पर 3 परमिशन ऑप्शंस आपको शो हो जाएँगे। यदि आप अपने फूड का जो भी व्यापार है, फूड स्टॉल है का व्यापार है फूड का, यदि आप रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट के बाहर इसका स्टॉल लगाते हैं या फूड का व्यापार करते हैं, तो आपको यहाँ पर इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है? नहीं तो आपको जनरल वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करना होगा। ठीक है? अब हम यहाँ पोर्टल से कुछ और इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं। देखिए, यहाँ नीचे हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, आपको जो भी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस बना रहे हो उसके जो भी रजिस्ट्रेशन है उसके लिए आपकी फ़ीस कितनी होगी, तो फ़ीस स्ट्रक्चर आपको दे रखा है। आपकी जो भी रजिस्ट्रेशन है, लाइसेंस है, उसके लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसकी यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है। एलिजिबिलिटी कैटेगरी आपको यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले हमें यहाँ पर फ़ीस स्ट्रक्चर पर जाकर फ़ीस की जो भी है हमारी चेक कर लेना है। तो फ़ीस स्ट्रक्चर पर जाएंगे और फिर हमें इस तरह का एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। यहाँ पर काइंड ऑफ बिज़नेस दिया गया है, तो जो भी बिज़नेस के प्रकार है आपकी, इसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा। क्राइटेरिया दिया गया है, कितना क्राइटेरिया के अंतर्गत आप इस जो भी है लाइसेंस को ले सकते हैं। लाइसेंस किस तरह का है वो भी यहाँ पर कैटेगरी टाइप बता रखा है। फीस कितनी लगेगी वो भी आपको यहाँ पर बताया रखी है। ठीक है, जैसे मैन्युफैक्चर है, सेल है, स्वीट शॉप है, जूस स्टॉल है, टेम्परी स्टोर है, ठीक है ना? और गोलगप्पा स्टॉल है, फ्रूट वेजिटेबल जो भी स्टॉल है, स्नैक स्टॉल है, टी स्टॉल है। तो उसके लिए आपका जो भी आपके व्यापार का एनुअल टर्नओवर, ठीक है, वो 12 लाख तक ही होता है और वो रजिस्ट्रेशन आपके लिए नॉर्मल रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है ना? उसकी कैटेगरी रजिस्ट्रेशन, ओनली रजिस्ट्रेशन ही करना होगा। और 1 ईयर के लिए आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस ₹100 ही रहेगी यहाँ पर। और कैटेगरी दे रखी है, टेम्परेरी और फिक्स्ड स्टॉल भी दे रखा है आपको यहाँ पर। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से नीचे भी आपको दिए गए हैं डेयरी यूनिट से रिलेटेड को जो भी मिल्क जो प्रोडक्ट है, इससे रिलेटेड अगर आप व्यापार करते हैं तो मोर देन आपकी टर्नओवर कितना होना चाहिए, ठीक है ना? और आपको कौन-सा रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना चाहिए, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन है या स्टेट है या फिर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है, उसकी फ़ीस भी यहाँ पर शो की गई है, ठीक है ना? और नीचे करेंगे तो नीचे देखते हैं हम वेजिटेबल और ऑयल प्रोसेस्ड यूनिट, इससे रिलेटेड अगर आपका कोई व्यापार है तो उसके लिए अब आपको यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है और आपको यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन टाइप भी शो हो रखी है और यहाँ पर फीस भी शो है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ से आपकी जो कैटेगरी है उसके आधार पर फीस को सर्च कर सकते हैं। अब हम बैक करेंगे यहाँ से, ठीक है। इसी तरह से हम डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट को भी देख लेते हैं। यहाँ पर इस तरह के ऑप्शंस शो हो रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ पर जनरल डॉक्यूमेंट और स्टेट वाइज डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। अब हम न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो सेकंड वाले ऑप्शंस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर भी एक पीडीएफ ओपन हो जाता है। अब नए रजिस्ट्रेशन करने के लिए, नया लाइसेंस बनाने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने बता तो दिया था कि मिनिमम 3 डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप इस लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एप्लीकेंट का यहाँ पर अपलोड करना होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है गवर्नमेंट इश्यूज़ के लिए आपको फ़ोटो आईडी यहाँ पर देना होगी। जैसे पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, कुछ भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस, जब भी आपके बिज़नेस का एड्रेस है, वो यहाँ पर आपको देना होगा। उसके लिए अगर आपकी खुद की ही जगह है, खुद की जगह पर या फिर घर से व्यापार चलाते हैं, तो आप आधार कार्ड को भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और यदि आप कहीं और से
व्यापार करते हो, अपनी पर्सनल जगह नहीं है, तो आप यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट या इलेक्ट्रिसिटी बिल है या फिर अदर टेलीफ़ोन बिल है, कुछ भी यहाँ कर सकते हो, ठीक है? तो ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है आपके रजिस्ट्रेशन के लिए, जो भी न्यू रजिस्ट्रेशन आप अप्लाई करोगे। अब हम यहाँ से बैक कर लेते हैं। तो ये हमने डॉक्यूमेंट और फीस का स्ट्रक्चर यहाँ पर देख लिया है। अब हम न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसके लिए हम यहाँ पर जनरल पर क्लिक करेंगे। अब जनरल पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ विंडो ओपन हो जाती है, ठीक है? ये फर्स्ट कॉज, इसका मतलब होता है फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम, ठीक है? इसका फुल फॉर्म है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर आपकी जो भी आपकी स्टेट है उसको सिलेक्ट करनी है। जैसे हमारी मध्य प्रदेश है, तो हम यहाँ मध्य प्रदेश को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए, सिलेक्ट करते ही यहाँ पर आपको काइंड ऑफ बिजनेस, मल्टीपल बिजनेस यहाँ पर शो हो गए हैं। अब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ट्रेडर है, रिटेलर है, फूड सर्विस है, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज है या हेड ऑफिस है, तो आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है। जैसे हम फूड सर्विस को सप्लाई करते हैं, इंटर करते हैं। इंटर करते ही नीचे हम देखते हैं, यहाँ पर आपको और कैटेगरी दी गई है, इसमें भी हमको कैटेगरी को चूज़ करना होगा। आपका टी रिटेलर ऑफ स्नैक्स टी शॉप है, ठीक है ना? रेस्टोरेंट है, क्लब है, कैटरिंग है, होटल है, ठीक है ना? जो भी है आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हमारा टी स्टॉल है, तो हम यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको इस बॉक्स में टिक करना है, देन नीचे आना है और यहाँ प्रोसेस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ व्यू व्यू एलिजिबिलिटी की एक विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर काइंड ऑफ बिजनेस, बिजनेस की कैटेगरी शो हो गई है यहाँ पर, ठीक है? और लाइसेंस कैटेगरी भी यहाँ पर शो गई है। हमारे लाइसेंस जो भी है वो नॉर्मल है, तो सिर्फ हमें रजिस्ट्रेशन ही करवाना है लाइसेंस का, ठीक है? अब यहाँ पर हमें क्लिक हर टू प्रोसेस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिटेल ओपन हो जाती है। यहाँ पर फॉर्म ए आपका ओपन हो गया है। अब इसको हमें फिल करना है। नीचे आते हैं, यहाँ पर एप्लीकेंट की डिटेल को आपको डालना होगा। एप्लीकेंट का नाम यहाँ डालना होगा। डेजिग्नेशन में आपको यहाँ पर बताना है कि आप इंडिविजुअल है, पार्टनर है, प्रोप्राइटर है, ठीक है? जो भी है आपको यहाँ पर टिक करना है। जैसे हम इंडिविजुअल है तो हम इंटर करते हैं, फिर नीचे आते हैं। अब यहाँ काइंड ऑफ बिजनेस जो आपको दिया गया है वो यहाँ पे ऑटो फिल्ड होकर आपका आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर एड्रेस ऑफ परमिशन वेयर फूड बिजनेस इन लोकेलेट, मतलब आपके बिजनेस का जो भी लोकेशन है उसकी पूरी डिटेल्स को यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपके बिजनेस का एड्रेस डालना है, यहाँ स्टेट को डालना है, यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट है आपकी वो यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है ना? सब डिवीजन यहाँ पर सिलेक्ट करके डालना है। आपका जो भी गांव है या शहर है उसको भी यहाँ पर सिलेक्ट करके डालना है। पिन कोड यहाँ पर ऐड करना है। नियरेस्ट लैंडमार्क है तो यहाँ पर आपको डालना होगा। पैन नंबर यहाँ पर आपको ऐड करना है। कंपनी के नाम से अगर आप लाइसेंस बना रहे हैं तो कंपनी का पैन नंबर यहाँ पर डलेगा। यदि आपके पास पैन नंबर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। नीचे आते हैं आप, देखिए नीचे यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके जो बिजनेस का एड्रेस है और कोरिस्पोंडेंस का एड्रेस है वह क्या सेम है। यदि अगर वह सेम है तो आपको यहाँ पर यस करना है और ऊपर आपको अ, जो भी आप डिटेल डालेंगे वो एड्रेस यहाँ पे ऑटो फिल्ड होकर आ जाएगा, ठीक है? अब नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल को फिल करना है। यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर ऐड करना है, एक ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है ना? और फिर यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर्सन, मतलब आपको यहाँ पर बताना होगा कि जो भी ईमेल आईडी और आपने जो मोबाइल नंबर डाले हैं वो किसके हैं। अगर आपके खुद के हैं तो यहाँ पर सेल्फ करना होगा, अदरवाइज़ किस जिसके भी हैं वो यहाँ पर आपको बताना होगा। हम नीचे आते हैं। अब यहाँ पर आपको बताना होगा कि आपको लाइसेंस कितने सालों के लिए चाहिए, ठीक है ना? 1 साल के लिए चाहिए, 2 साल के लिए चाहिए, 3 या 4, 5 साल के चाहिए। जो भी साल के लिए चाहिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है ना? जैसे हमें 5 साल के लिए चाहिए, ठीक है? तो हमने यहाँ 5 साल सिलेक्ट कर लिया है। देखिए, एक बात याद रखिए कि आपके साल के साथ-साथ आपकी फ़ीस भी, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस भी यहाँ पर बढ़ जाती है। जैसे 1 साल की रजिस्ट्रेशन की फ़ीस हमारी यहाँ पर ₹100, मतलब हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो नॉर्मल है और उसकी फ़ीस ₹100 है। तब 1 साल के लिए अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हमें ₹100 फ़ीस यहाँ पर देनी होगी और अभी हम यहाँ पर 5 साल के लिए करा रहे हैं तो हमें यहाँ पर ₹500 रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी होगी। अब हम नीचे देखते हैं। अब जो भी हम प्रोडक्ट को बनाते हैं या सेल करते हैं उनकी कैटेगरी को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना? जो भी कैटेगरी आपकी है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट है, फैट एंड ऑयल है, ठीक है ना? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का है, जो भी आपका है बेकरी प्रोडक्ट है, जो भी आपका यहाँ से वो यहाँ से सिलेक्ट करके आपको सेव एंड ऐड पर क्लिक करना है। देन नेक्स्ट, अगर और भी आपकी कैटेगरी है फूड की तो यहाँ से सिलेक्ट करके आप यहाँ पर सेव एंड ऐड कर सकते हो। जितनी भी कैटेगरी है आप उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है? नीचे आते हैं। अब आपको फूड सेफ्टी इतना डिटेल्स आपको यहाँ पर दी गई।
अगर आपके पास ये डिटेल्स है तो आप यहाँ पर उस डिटेल्स के नंबर को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नीचे आते हैं अब यहाँ पर अदर्स डिटेल्स में आपको यहाँ पर बताना होगा आपका बिजनेस किस डेट को स्टार्ट किया गया है, मतलब बिजनेस शुरू करने की तारीख को आपको यहाँ पर डालना होगा। ठीक है, अब नीचे आते हैं। यहाँ पर आपसे वाटर सप्लायर की डिटेल्स के बारे में पूछा जा रहा है कि यदि आप डेयरी प्रोडक्ट का काम करते हैं, मतलब कि उससे संबंधित प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो आपको पानी की ज़रूरत होती है। तो वह जो भी पानी की व्यवस्था होती है वो हमारी प्राइवेट होती है, पब्लिक है या अदर है, तो आपको यहाँ पर बताना होगा। अगर आपकी खुद की व्यवस्था है तो हमें यहाँ पर प्राइवेट कर लेना है। ठीक है, अब नीचे आना है हमें। यहाँ पर भी पूछा गया है कि जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हो, क्या आप उस पर इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं, तो यहाँ पर यस कर देते हैं। यदि नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। क्लिक करते ही इस तरह की विंडो ओपन हो जाती है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रोसेस्ड के ऑप्शंस पर क्लिक करना है। प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर पोर्टल पर साइन अप करना होगा। यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है उसको यहाँ फिल करना होगा। यहाँ पर एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी को डालना होगा। ठीक है ना, ये किससे बिलोंग करती है या रिलेटेड है, या यदि आप खुद का ही मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालते हो तो यहाँ पर आपको सेल्फ करना होगा, अदरवाइज आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। नीचे सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल में भी आपको एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर को डालना होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी आपको ये किससे बिलोंग करता है वो यहाँ पर बताना होगा। पेरेंट्स से करता है, सिस्टर ब्रदर या खुद से ही करता है, तो आपको यहाँ पर सेल्फ ही कर लेना है। नीचे हम देखते हैं कि लॉगिंग आईडी दी गई है। इस आईडी को आपको सेव कर लेना है। इसी आईडी के आधार पर आपको पोर्टल पर लॉगिन होना है। नीचे आपको पासवर्ड बनाने होंगे। किस तरह से पासवर्ड को बनाना है उसके बारे में आपको नीचे दिया गया है। जैसे कि कुछ स्मॉल लेटर के यूज़ करना है, कुछ कैपिटल, कुछ आपके स्पेशल कैरेक्टर है। ठीक है, उसके आधार पर आपको यहाँ पर एक पासवर्ड को बनाना होगा। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आपको कन्फर्म पासवर्ड पर एक बार और पासवर्ड को डालना होगा। देन नीचे कैप्चा कोड को फिल करके इसको सबमिट करना होगा। सबमिट करते ही कन्फर्म वेरिफिकेशन कोड को आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। वह कोड आपको यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद यहाँ पर हमें सबमिट पर क्लिक करना होगा। सबमिट करते ही हमारे सामने यूज़र साइन अप सक्सेसफुली का मैसेज ओपन हो जाता है और लॉगिंग साइन अप प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब आपको यहाँ पर ईमेल आईडी को नोट कर लेना है, देन ओके कर देना है। इसके बाद हमें कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है और पेमेंट भी करना होगा। नीचे देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को अपलोड करना है और यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करके फ़ोटो को यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। नीचे आईडी प्रूफ को अपलोड करना है। यहाँ से डॉक्यूमेंट को चूज़ करके सिलेक्ट करके चूज़ फाइल से उस डॉक्यूमेंट को लेकर यहाँ अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि हमें आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी आपका एक डॉक्यूमेंट यहाँ से लेकर आप चूज़ फाइल से सिलेक्ट करके अपलोड कर लेना है। ठीक है, और आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो पीडीएफ या जेपीजी जिस भी फाइल में है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। एक बात ध्यान रखनी है कि आप जो भी आप डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करेंगे उसकी मैक्सिमम साइज़ 5 MB होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिए, ऊपर आपको रेड लाइन में आपको कहा गया है कि आपको जो आपके डॉक्यूमेंट हैं उसको सेल्फ अटैच करके ही यहाँ पर अपलोड करना है। मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उसके नीचे आपको एक सिग्नेचर ब्लैंक पेपर में करना होगा। ठीक है, उस सिग्नेचर के साथ ही आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा, नहीं तो आपकी लाइसेंस की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आपको बहुत अच्छे से समझ कर ध्यान रखना होगा। अब नीचे देखते हैं, अदर डॉक्यूमेंट में हमें अपने परमिशंस का एड्रेस को यहाँ पर डालना होगा। यदि आप अपने घर से ही व्यापार को चलाते हैं तो आप यहाँ से आधार कार्ड को डाल सकते हैं। प्रूफ ऑफ परमिशन से सिलेक्ट करके यहाँ पर आप चूज़ फाइल में क्लिक करके आधार कार्ड को अपलोड कर सकते हैं। यदि आप कहीं और से व्यापार कर रहे हैं, खुद की जगह नहीं है, तो आपको रेंट एग्रीमेंट या इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर टेलीफोन बिल को कोई में से भी एक डॉक्यूमेंट को यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के लिए अपलोड कर सकते हैं। अब हमें नीचे आना होगा। यहाँ पर इस बॉक्स में टिक करना है। नीचे देखते हैं कि हमें यहाँ पर पेमेंट करने के लिए कहा गया है। हमने 5 साल के लिए लाइसेंस बनाया है, तो हमें यहाँ पर 500 रुपये पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं।
ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, हम उस पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद पे वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना होगा। अब हमें यहाँ पर साइन करना होगा। जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ठीक है, अब हमें प्रोसेस पर क्लिक करना है। अब जो ओटीपी सेंड किया गया है वह ओटीपी यहाँ पर डालना होगा। देन फिर हमें प्रोसेस करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट की प्रोसेस ओपन हो जाती है। आप यहाँ से क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, यूपीआई है, नेट बैंकिंग है, किसी भी माध्यम से रजिस्ट्रेशन का पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप जैसे ही पेमेंट की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे तो देखिए आपको FSSAI की ओर से एक रिसिप्ट जनरेट करके दी जाती है। इस रिसिप्ट को आपको संभाल कर सेव करके रखना होगा, क्योंकि इसी के माध्यम से आप अपने रजिस्ट्रेशन का स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो यह हमारी फूड लाइसेंस यानी FSSAI लाइसेंस की अप्लाई करने की प्रोसेस थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आशा है कि इसी तरह से आगे भी हमारा वीडियो आपको पसंद आता रहे। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।